ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, व्याकरण महाभाष्यम द्वितीयाहनिकम कक्षा संख्या 45 को आज हम पढ़ेंगे। 45 को पढ़ेंगे। 44 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं, आज हम 45वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप इन देववाणी संस्कृतम व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर दिया गया है, हमारी टीम का आप सहयोग ले सकते हैं। तो मित्रों, कल हमने गत कक्षा में इस पर विचार कर लिया था, अयुण इस पर विचार कर रहे थे अभी। ठीक है, थोड़ा विचार किया था। और यह जो वार्तिक था, अकारस्य विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थः, माने महर्षि पाणिनि ने जो अण में जो अ पढ़ा है तो उसको ये वार्तिक के द्वारा ऐसा कहा है कि आकार का विवृत उपदेश आकार के ग्रहणार्थ, बस इतना इस वार्तिक में कहा है। ठीक है, करना चाहिए अथवा है ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बस ह्रस्व आकार का जो उपदेश किया है उसको विवृत का उपदेश माने कहना, इसके लिए दीर्घ आकार के ग्रहण करने के लिए। यही इसमें हमने अब कल पढ़ा था, समझा था कि अकारस्य विवृतोपदेशः कर्तव्यः किं प्रयोजनम आकार ग्रहणार्थः। अकारः सर्वग्रहणेन सवर्ण ग्रहणेन आकारमपि यथा गृह्णीयात् किं च कारणम न गृह्णीयात् विवार भेदात्। ये फिर पूछा था क्या कारण क्यों नहीं ग्रहण होगा, तो क्या प्रयत्न भेद से। ह्रस्वकार का प्रयत्न क्या है, संवृत, और दीर्घ आकार का प्रयत्न क्या है, मतलब अन्य स्वरों का प्रयत्न क्या है, विवृत। तो प्रयत्न भेद के होने के कारण से तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। यही था, नहीं होगी तो ह्रस्वकार के अयुण में पड़े होने से दीर्घ आकार का बोध नहीं होगा। तो दीर्घ आकार का बोध नहीं होगा तो उसकी कोई संज्ञा आदि भी नहीं हो पाएंगे। अच आदि कहने से दीर्घ आकार का बोध ग्रहण नहीं होगा। तो ये कहा था। फिर कहा था, फिर प्रत्यय उस पर आक्षेप के ऊपर आक्षेप कर दिया था कि किमुच्यते विवार भेदात इति न पुनः काल भेदादपि यथैव ह्ययं विवार भिन्नः एवं काल भिन्नोपि। ठीक है, सत्यमेतत् वक्ष्यति तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्रास्य ग्रहणस्य प्रयोजनम्। आस्य एषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च ते सवर्ण संज्ञा भवन्ति इति बाह्यश्च पुनरास्यात् कालः तेन स्यादेव काल भिन्नस्य ग्रहणं न पुनर्विवार भिन्नस्य। ठीक है,
यहां तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसलिए वार्तिक माने महर्षि पाणिनि को वार्तिक के अनुसार क्या है, जो ह्रस्वकार है उसको विवृत कहना चाहिए। माने महर्षि पाणिनि ने, एक तो मन में ये भी शंका है कि उसको विवृत किया है अथवा समृत किया है, क्योंकि समृत तो है ही, वो उसका वस्तुतः प्रयत्न क्या है, समृत है। दीर्घ आकार के लिए विवृत चाहिए, तो यहां तक क्या है उसको, माने काल की कोई परेशानी नहीं है। काल तो भिन्न भिन्न काल वालों की भी सवर्ण संज्ञा हो जाती है, क्या भिन्न काल वालों की भी होती है, परंतु भिन्न प्रयत्न वालों की नहीं होती। क्यों? प्रयत्न आभ्यंतर विषय है मुख का, और जो काल है वो क्या है, तुल्य प्रयत्न और स्थान में नहीं आता काल का, ठीक है। तो कहते हैं, अब कहते हैं आगे शंका उठाते हैं, ठीक है माना हमने भाई ह्रस्वकार को विवृत उपदेश करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए, इस बात को गौण करके, चाहिए अर्थ को। अब उस वार्तिक पर ही जो आक्षेप करता है वो आक्षेप कर रहा है कि ये वार्तिक कहना क्या चाहता है। इस वार्तिक के दो अर्थ हो सकते हैं। अब देखिएगा, जो आक्षेप के माध्यम से जो आक्षेप कर रहा है कि जो वार्तिक है भाई, जो आपका यह अकारस्य विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थ, इसमें इसका दो अर्थ हो सकते हैं। उसमें से कौन सा अर्थ है, कौन से दो अर्थ हो सकते हैं, अब उस पर बात आ रही है, ठीक है। आक्षेपकर्ता कहता है कि किम पुनरिदं विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते आहोस्वित संवृतस्योपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते। इसका पंक्ति का अर्थ है, भाष्य का आक्षेपकर्ता कहता है कि भाई आप जो वार्तिक कह रहे हैं अकारस्य विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थ, ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक का किम पुनः इदम, इदम माने इदम वार्तिकम, ये जो वार्तिक है विवृतस्य उपदिश्यमानस्य, क्या विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते। महर्षि पाणिनि ने अपने प्रत्याहार सूत्र में अयुण में इसमें ये जो आ है इसको विवृत पढ़ा हुआ है, पहले से पढ़ा हुआ है। इस वार्तिक के द्वारा प्रयोजन बताया जा रहा है कि महर्षि पाणिनि ने यहां पर ये जो अविवृत पढ़ा है, तो इसका प्रयोजन है आकार ग्रहणार्थ। एक तो ये भी अर्थ हो सकता है, पहले बात नहीं उठाई तब उसको भी खोल रहे हैं, वार्तिक को भी खोल रहे हैं कि महर्षि आचार्य कात्यायन ने जो वार्तिक है लिखा है, उसका वो महर्षि पाणिनि के द्वारा अयुण प्रत्याहार जो सूत्र है उसके अंदर जो अ है उसको महर्षि पाणिनि ने ही विवृत उपदेश किया हुआ है। तो कोई पूछ सकता है कि महर्षि पाणिनि ने अयुण में ये विवृत उपदेश क्यों किया है, उसका क्या प्रयोजन है। तो वार्तिक प्रयोजन बताता है कि विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थः, माने विवृत उपदेश इसलिए किया है महर्षि पाणिनि ने क्योंकि दीर्घ आकार का ग्रहण कराना है, ये प्रयोजन हो गया। तो क्या हमें इस वार्तिक का ऐसा अर्थ लेना है कि क्या अर्थ लेना है, देखिएगा कि अकारस्य माने प्रत्याहार सूत्र में आकार का जो ग्रहण है, वो जो आकार का विवृत उपदेश किया है पाणिनि आचार्य जी ने, और वो उसका प्रयोजन क्या है, आकार ग्रहणार्थ, दीर्घ आकार का ग्रहण हो जाए, ये प्रयोजन है। एक तो ये अर्थ हो सकता है, अथवा दूसरा अर्थ
इसका आचार्य कात्यायन ये बताना चाह रहे हैं, आहोस्वित, आहोस्वित माने अथवा संवृतस्य उपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते, अथवा आचार्य पाणिनि ने प्रत्याहार में जो अ पड़ा हुआ है वो संवृत पड़ा हुआ है, अयुण में जो अ पड़ा है वो संवृति पड़ा हुआ है। तो आचार्य कात्यायन कहते हैं कि भाई इसको विवृत करना चाहिए, इसको विवृत मानना चाहिए। इसके लिए आकार ग्रहण के लिए अंतर हो गया दोनों प्रकार के अर्थों में। एक बार पहला तो हमने वार्तिक का अर्थ ऐसा करके बता रहे हैं कि भाई महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार सूत्र में ह्रस्व जो आकार है उसको विवृत करके पढ़ा हुआ है, और उसका प्रयोजन क्या है, आचार्य कात्यायन कहते हैं आकार ग्रहणार्थ। अथवा ऐसा मान सकते हैं कि महर्षि पाणिनि ने विवृत पढ़ा ही नहीं है, तो वार्तिककार कह रहे हैं कि इस आ को महर्षि पाणिनि के द्वारा बताए हुए आ को क्या है, विवृत मानना चाहिए, विवृत उपदेश कहना चाहिए। किसके लिए, दीर्घ आकार ग्रहण करने के लिए। तो अब जो आक्षेप करता है वो ये पूछ रहा है कि भाई इस वार्तिक इसमें से किस अर्थ को कह रहा है। तो ये है विवृतोपदेश चोद्यते, माने विवृत उपदेश करने के लिए प्रेरणा दे रहा है वार्तिक। तो इसमें से कौन सा पक्ष है, तो अब आते हैं, कहते हैं विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते। ये ध्यान रखेंगे, जो उपदिश्यमानस्य माने महर्षि पाणिनि के द्वारा उपदेश किया जाता हुआ जो अ है उसको कह रहा है ये, ठीक है, वर्तमान क्रिया में। तो कहते हैं विवृत का उपदेश, माने महर्षि पाणिनि ने जो विवृत आयुण में जो विवृत का उपदेश किया है उनके द्वारा किया जा रहा है, उसी के प्रयोजन को ये वार्तिक बताता है। किसी के मन में शंका हो कि महर्षि पाणिनि जी इसको विवृत क्यों कर रहे हैं, तो वार्तिक कहता है आकार ग्रहणार्थः, आकारस्य विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थः। तो ये प्रयोजन बता रहा है वार्तिक, विवृत कर नहीं रहा, प्रयोजन बता रहा है। महर्षि पाणिनि के द्वारा तो विवृत पढ़ा हुआ है, ये वार्तिक तो उसका प्रयोजन बताता है कि भाई इसमें विवृत इसलिए पढ़ा है क्योंकि दीर्घ आकार का ग्रहण कराना है, और यदि विवृत नहीं पढ़ेंगे तो आकार का ग्रहण होगा ही नहीं। अब कहता है तो कथम ज्ञायते, भाई ये कैसे बात ज्ञात हो सके, आप कह सकते हैं गारंटी के साथ में कि इसमें से ये वार्तिक प्रयोजन ही बता रहा है। ऐसा क्यों नहीं मान सकते कि समृत करने के लिए कहा जा रहा है कि इस आकार को समृत मान लेना चाहिए, हाँ वो समृत पड़ा हुआ है उसको विवृत मानना चाहिए। तो कहते हैं यदा आयम आ इत्यकारस्य विवृतस्य संवृता प्रत्यापत्तिम शास्ति। कहते हैं ये हम इसलिए कहते हैं, समाधान पक्षी कह रहा है ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यद अयम मन जो यह अ सूत्र है, ये 8वें अध्याय के 4थे पाद का अंतिम सूत्र है अष्टाध्यायी में, ठीक है। यहां पर इति अकारस्य माने इस आकार का जो महर्षि पाणिनि ने अपने प्रत्याहार सूत्र में आ को विवृत कर दिया था, उस विवृत आकार को फिर दोबारा संवृतता प्रत्यापत्तिम शास्ति, माने संवृतता माने उसको संवृतत्व बना रहे हैं दोबारा, कि मैंने अपने शास्त्र में अतः प्रत्याहार आदि सूत्रों में इसको ह्रस्वकार को भी विवृत कर दिया था कार्य करने के लिए। अब लोग इसका कहीं लोक में भी विवृत प्रयोग ना करने लग जाएं, इसलिए कहा कि शास्त्र समाप्त और फिर दोबारा ये संवृत ही है।
तो ये सूत्र बताता है महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी का। ये सूत्र कहां पर है आपको दिखा देता हूं मैं, आइएगा। ये सूत्र है आपका यहां पर अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है, देखिएगा। नोदात्त स्वरितोदय मगार्घ्य काश्यप गालभानाम, और अंतिम सूत्र है आ। ये महर्षि पाणिनि ने इसलिए पढ़ा है। तो इसका मतलब ये तभी तो सार्थक होगा जब महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार में जो समृत था उसको विवृत कर लिया शास्त्र के काम करने के लिए, और वापस फिर कह दिया अंत में शास्त्र का कार्य समाप्त होने के बाद कि नहीं भाई अब इसको समृत करिएगा, अब लोक में समृद्धि रहेगा। ये तो ये बताता है कि पाणिनि ने अयुण प्रत्याहार सूत्र में जो ह्रस्वकार है उसको विवृत करके पढ़ा हुआ, विवृत उपदेश किया हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं तो अब जो आक्षेपकर्ता कहता है कि भाई ये बात हम नहीं मानते आपकी, ये कोई ज्ञापक नहीं है। क्यों? कहता है नई तदस्ति ज्ञापकम, ये जो आ इस बात को ज्ञापित नहीं करता है। जो आ सूत्र है उसका प्रयोजन ये नहीं है जो आप कह रहे हैं कि विवृत किया था शास्त्र में और फिर उसको समृत की प्रत्यापत्ति करा दी, ऐसा है ही नहीं। कहते हैं अस्ति ह्यन्यदेतस्य प्रवचने प्रयोजनम, भाई अस्ति है क्योंकि अन्यद एतस्य वचने प्रयोजनम, इस सूत्र के पढ़ने में तो अन्य ही प्रयोजन है, ये वाला प्रयोजन नहीं है। कौन सा प्रयोजन है? किम, भाई क्या प्रयोजन है दूसरा? हम तो यही सोच रहे थे यही प्रयोजन है। तो आक्षेपकर्ता कहता है अतिमा खट्वाः अतिमालाः इत्यत्रान्तर्यतो विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति संवृतः स्यादित्येवमर्था प्रत्यापत्तिः। अब इस पंक्ति को समझना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। इस पंक्ति को, ये पंक्ति बहुत गहरी है गहरी है, ठीक है। ये भाई दूसरा प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है इसका? कि अति खट्वाह और अतिमालह की सिद्धि बनाते हैं। ये प्रथमा वृत्ति में काशिका में हमने पढ़ ली है, ठीक है। अति खट्वाह अतिमालह, ये शब्द कैसा था? अति खट्वा अतिमाला, तो उसको क्या कर दिया था? अति खट्वाह अतिमालह बना दिया हमने, ठीक है, बहुब्रीहि समास में। अब क्या है? कहते हैं इत्यत्र, माने यहां पर इन दो उदाहरणों में आंतर्यतो विवृतस्य विवृतः प्राप्नोति। विवृत माने क्या शब्द था ये आपका? ऐसा था, ये था आपका अति खट्वा बनता है, ठीक है, अति खट्वा। अब इसको क्या है? ये उपसर्जन हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है? इसको गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य, गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य माने स्त्री उपसर्जन, स्त्री प्रत्यांत को क्या हो जाता है? ह्रस्व होता है। अभी सूत्र दिखा दूंगा मैं, क्या होता है? ह्रस्व होता है। अब कहते हैं कि यहां पर इसी प्रकार से अतिमाला में, अतिमाला में जो यहां पर गोस्त्री और उपसर्जन से ह्रस्व करेंगे, क्या करेंगे? ह्रस्व। और ये कैसा है? दीर्घ। ये कैसा है? दीर्घ। अब कहते हैं यहां पर ये दीर्घ के दीर्घ, ये दीर्घ वर्ण कैसा है? विवृत। ये विवृत है, ध्यान रखें, यहां पर बहुत विशेष है। यहां विवृत है तो विवृत होने के कारण से अब यहां पर गोस्त्रियों उपसर्जन से हम लगाएंगे
तो आंतर्य से क्या होगा, इसको, ये जो ह्रस्व प्राप्त है ये तो समृत है, परंतु स्थानीय अंतरतमा लगाएंगे तो विवृत के स्थान में समृत तो प्राप्त नहीं हो सकता। तो क्या है, विवृत के स्थान में ये ह्रस्व अ भी विवृत प्राप्त होने लगेगा, है प्राप्त होने लगेगा विवृत। तो विवृत प्राप्त होने लगेगा, तो ये विवृत प्राप्त होगा। तो महर्षि पाणिनि ने ये कहा कि भाई यदि मैंने कहीं पर शास्त्र में यदि ह्रस्वाकार विवृत पाया है, विवृत हो गया है, विवृत किया गया है, तो उसको वापस लोक में व्यवहार करते समय क्या कर लेना चाहिए, समृत कर लेना चाहिए। या शास्त्र में तो मान लिया हमने ह्रस्वाकार विवृत के स्थान में, दीर्घ के स्थान में विवृत हो जाएगा, परंतु लोक उच्चारण में इसका उच्चारण करना है तो वो समृत ही करना है। इसका ये प्रयोजन है, ये अभी मैंने बताया। अब आप इसको यहां पर मैं बताता हूं कैसे, इसको समझ लीजिएगा, यहां पर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। अति खट्वाह अतिमालाह, ठीक है, मैं गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य से ह्रस्व होता है, जो मैंने आपको समझा दिया आगे। परंतु ध्यान रखेंगे, परंतु यहां अचश्च के नियम से, क्योंकि ह्रस्व दीर्घ प्लुत जहां भी होते हैं वहां पर क्या सूत्र चलता है, अचश्च चलता है। कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः अचश्च, वहीं पर पास पास में दोनों सूत्र। तो कहते हैं कि अच की उपस्थिति होगी, जब इस सूत्र से ह्रस्व करने लगेंगे तो अच की उपस्थिति होगी। ये अलग से शंका उठाई जा रही है इसी में, भाष्यकार ने यहां पर इशारा किया है परंतु एकदम स्पष्ट नहीं कहा। तो क्या अचश्च से, अचश्च के नियम से अचह पद की उपस्थिति होती है इसमें गोस्त्री और उपसर्जन से सूत्र में, कि गो का अच और स्त्री उपसर्जन का अच को ह्रस्व होता है, व्यंजन को नहीं होने लगेगा। तो कहते हैं, अब कहते हैं विवृतोपदेश न करने पर सवर्ण संज्ञा न होने से आकार से दीर्घ आकार का ग्रहण नहीं होगा। अब देखिएगा, अब कोई ऐसा कहे कि भाई महर्षि पाणिनि ने अपने उपदेश में इसको विवृत माना ही नहीं है, इसको समृत पढ़ा है, इसी पक्ष को तो लेकर के चल रहे हैं अभी। तो आ का दूसरा प्रयोजन सिद्ध कर रहे हैं, वो किस पक्ष में कर रहे हैं कि भाई ये तो महर्षि पाणिनि ने समृत पढ़ा हुआ है, माना हमने। अब समृत पढ़ा हुआ है तो अब इसके ग्रहण से दीर्घ आ का ग्रहण होगा ही नहीं, और दीर्घ आ का ग्रहण नहीं होगा तो ये जो अच है अचश्च, तो अच प्रत्याहार में ये वाला आएगा ही नहीं, केवल ये वाला आएगा ह्रस्व, तो कहा अच में तो आएगा ही नहीं है, तो सवर्ण संज्ञा हुई नहीं इसकी। अच प्रत्याहार कहने से दीर्घ का बोध नहीं होगा, नहीं होगा तो आकार का ग्रहण, अतः आकार की अच संज्ञा नहीं होगी। अच संज्ञा न होने से गोस्त्री और उपसर्जन से सूत्र से ह्रस्वत्व नहीं होगा। अब क्या है, कोई ऐसा कहे कि भाई इसकी तो यहां पर तो अति खट्वा अतिमालहा में जो ह्रस्व की प्राप्ति है, माने दीर्घ आकार के स्थान में ह्रस्व की प्राप्ति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर दीर्घ आ तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आता ही नहीं है, और ये सूत्र लगता है अच प्रत्याहार माने अच के, अच को ही तो ह्रस्व करता है, माने गो के अच को इससे, और उपसर्जन स्त्री प्रत्यय के अच को, प्रत्यांत शब्द के अच को। तो कोई ऐसा कहे कि ये सूत्र ह्रस्व तो करेगा ही नहीं यहां पर अतिखट्वा में अतिमाला में,
तो कहते हैं इसका यह दोष नहीं, ये दोष नहीं है, यहां पर तो प्राप्ति है ह्रस्व की। कैसे? अब इसको बात को समझना है। उदीचा माता, ठीक है, क्या है? उदीचा माता स्थाने यक पूर्वाया, ये सूत्र है। सूत्र में यकार पूर्व वाले और ककार पूर्व वाले ये देखिएगा, यह दोष नहीं, क्योंकि यहां पर प्राप्त हो जाएगा। यहां पर अब ये आगे एक सूत्र दिखा रहे हैं 7वें अध्याय के 3रे पाद का 46वां। उदीचा माता स्थाने यक पूर्वायाह, ठीक है, में यकार पूर्व वाले और ककार पूर्व वाले आकार के स्थान में जो ह्रस्व केण से होता है, केण से क्या हो जाता है? ह्रस्व होता है, उसको उदीचों के मत में इकार का विधान किया है। यहां पर क्या है? इभ्य का और इब्भी का, चटक का और चटक का। ये थोड़ा कठिन है, आपको व्याकरण आता है तभी आपको ये बात समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। यहां पर कहते हैं कि ये दो सूत्र हैं यहां पर। कौन से? ये वाले, मैं आपको सिद्धि दिखाता हूं, चलिए। ये सूत्र है, इस सूत्र को आपको समझना होगा पहले। उदीचा माता स्थाने यका पूर्वायाः, ठीक है, ये कहता है कि यकार पूर्वायाः ककार पूर्वायाश्चातः स्थाने योग अकारः माने यह अकारः तस्य प्रत्यस्थात कात पूर्वस्य स्थाने इकारादेशो न भवति उदीचाम आचार्याणाम मतेन। ये कहता है कि ककार पूर्व वाला, ये थोड़ा कठिन है, ठीक है, क्या? यकार माने यकार पूर्व में है जिसके, ककार पूर्व में है जिसके, ऐसे आता, ध्यान देंगे, दीर्घ आकार के स्थान में जो ह्रस्वाकार हुआ है, क्या है? दीर्घ आकार के स्थान में जो ह्रस्व आकार हुआ है, उस ह्रस्व आकार को प्रत्यय में स्थित ककार के पूर्व जो वो, यदि जो माने दीर्घ आ के स्थान में जो ह्रस्व विधान हुआ है वो केर्ण से होता है, ठीक है, तो उस दीर्घ के स्थान में ह्रस्व हो गया, ह्रस्वाकार, उस ह्रस्वाकार के स्थान में ये कहता है कि उदीचों के मत में इकार आदेश नहीं होता है, अन्यों के मत में होता है। ये जो सूत्र है ये किसका? इसका अपवाद है। प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः, इससे नित्य ही क्या है? प्रत्यय माने प्रत्यय में स्थित जो ककार उससे पूर्व में जो आकार उसको इकार होता है, ताप के परे रहते। तो उदाहरण बनते हैं जटलिका, मुंडकिका, कारिका, हारिका। तो इससे नित्य ही इकार प्राप्त था, तो वहां पर शर्त लगा दी कि भाई यदि जो ह्रस्व आकार है और जिसको हम इकार करने जा रहे हैं, यदि वो ह्रस्व आकार ऐसा है कि जो पहले दीर्घ आ था बाद में ह्रस्व हुआ है,
और ये वाली शर्त घट रही है, तो उदीचों के मत में माने उत्तर देशीय आचार्यों के मत में इकार नहीं होता है, दूसरों के मत में इकार हो जाता है। ठीक है, अब इसकी सिद्धि आपको कैसे करनी पड़ेगी, मैं सिद्धि दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये और सूत्र देख लीजिएगा। केण, केण कहता है कि के प्रत्यय परतो अणो ह्रस्व भवति। ठीक है, कि के का प्रत्यय के परे रहते जो अण माने अण जो प्रत्यार में अ ई उण आदि वर्ण है, ठीक है, उनको ह्रस्व हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइएगा, मैं आपको सिद्धि दिखाता हूं इसकी कैसे आपको करना है। जो ये देखिएगा यहां पर आपको बनाना है इभ्य का, क्या बनाना है, इभ्य का और इभ्य ई का, ऐसा बनाना है। तो हमें ये वाला लेना है। अभी ये कैसे बनता है, इभ्या शब्द है, इभ्या, इभ्या बोलते हैं हथनी को, क्या बोलते हैं, हथनी को। तो जो छोटी हथनी होती है उसको इभ्य का बोलते हैं, जो छोटी होती है बच्ची। तो यहां पर कैसे बनता है, इभ्या शब्द से का प्रत्यय आता है ह्रस्व सूत्र से, 5-3-86वां सूत्र है ह्रस्व, माने छोटे को कहने के लिए प्रातिपदिक से क्या प्रत्यय होता है, का प्रत्यय होता है। ठीक है, तो ये का प्रत्यय। अब यहां पर जो हथनी, छोटी हथनी है, तो वो स्त्री है, तो स्त्री को कहने के लिए अजादित टाप से टाप आ जाता है। ये टाप का आ बचता है, क्या बचता है, टाप का आ बचता है। अब ये यहां पर क्या होता है, यहां पर ये कहता है केण, सूत्र केण क्या कहता है, का प्रत्यय के परे रहते, ये का प्रत्यय परे, इससे पूर्व में अण को ह्रस्व हो जाता है, ये ह्रस्व हो गया, क्या हो गया, ये ह्रस्व हो गया, ध्यान देंगे, आ ह्रस्व हो गया, दीर्घता ये ह्रस्व हो गया। ठीक है, अब कहते हैं कि यहां पर इभ्य और ये टाप का आ बचे, मिलकर के कैसा बनेगा, का बन जाएगा। अब यहां पर सूत्र लगता है प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपा। ठीक है, क्या कहता है, प्रत्यय में स्थित ककार, प्रत्यस्थात कात, प्रत्यय में स्थित जो क, उससे पूर्व में जो आ, ठीक है, आ को क्या हो जाता है, ई हो जाता है, बाद में टाप डाप को ना आपके परे रहते, तो आप है ये, यहां पर ये आपका यहां पर ये मिल गया, इसमें तो वो मिला हुआ भी माना जाएगा, तो आ है, तो यहां पर क्या है, इससे इत्त प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसका ही अपवाद है, विकल्प करने वाला कह सकते हैं अपवाद, उदीचा माता स्थाने यक पूर्वाया। ये कहता है कि यदि प्रत्यय में स्थित जो ककार है, प्रत्यय में स्थित जो ककार है, उससे पूर्व में जो आपको ह्रस्वाकार दिख रहा है, कौन सा, ये वाला ह्रस्वाकार, यदि ये ह्रस्वाकार दीर्घ के स्थान में किया गया है, एक तो सीधा भी हो सकता है, एक दीर्घ के स्थान में ह्रस्व किया गया हो सकता है। ठीक है, तो माने दीर्घ के स्थान में ह्रस्व जो ये होकर के यदि बना है, ह्रस्व दीर्घ के स्थान में आया है ह्रस्व, तो ऐसे शब्द में प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपाह नहीं लगता है। कौन लगता है, उदीचा माता स्थाने यक पूर्वाया, अर्थात उदीचों के मत में तो ये ना लग करके इसको इत्व नहीं होता है। भाई ये ककार से पूर्व में आ दिख रहा है, परंतु ये आ कैसा है, ये आ दीर्घ आ के स्थान में आया हुआ है, इससे केण से, क्या, केण से। ये हर जगह नहीं आता है ऐसा, कि पहले से भी ह्रस्व हो सकता है, परंतु यदि दीर्घ के स्थान में ह्रस्व हुआ है केण से, तो फिर ये सूत्र विकल्प से करता है, अर्थात उदीचों के मत में तो इकार इस सूत्र से नहीं होगा, तो क्या बन जाता है,
इभ्य और का मिल जाता है तो इभ्य का बन जाता है। और दूसरों के मत में क्या है, हो जाता है अर्थात प्रत्यस्थात का लग जाता है तो इभ्य का बनता है, ई हो जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई अब। तो कहते हैं कि इतना मैंने उदाहरण दिखाया, अब आपको जो मैं अभी पढ़ा रहा था वो समझ में आ जाएगा, देखिएगा। ये ठीक है, देखिएगा, यह दोष नहीं। उदीचा माता स्थाने यका पूर्वायाह सूत्र में यकार पूर्व वाले और ककार पूर्व वाले आकार के स्थान में जो ह्रस्व अ केण से होता है उसको उदीचों के मत में इकार का विधान किया है। हाँ, उदीचों के मत में होता है। उदीचा माता स्थाने एक पूर्व आया है, मैंने शायद ऐसा कहा, नहीं होता है। उदीचों के मत में होता है और दूसरों के मत में नहीं होता है, ऐसा है। ठीक है, एक मिनट, मैं पूरा उसको भी मुझे एक बार देखिए। हाँ, इकार आदेश हो न भवती, वहां पर हिंदी गलत लिखी हुई है। उदीचों के मत में तो होता ही है, अब वो उदीचों के मत में नहीं हो। एक मिनट, सही है। यकार पूर्वाया ककार पूर्वायाश्चाता स्थाने योकारः तस्य प्रत्यस्थात् कात् पूर्वस्य स्थाने एकार आदेशो न भवति उदीचाम आचार्याणाम मते। उदीचों के आचार्यों के मत में तो नहीं होता है, दूसरों के मत में हो जाता है। वहां जो हिंदी लिखी है वो थोड़ा सा वैसी लिखी हुई, दोबारा देख लेते हैं उसको, एक मिनट। ठीक, ये तो उसको उदीचों के से भिन्न मत में इकार का विधान किया है। ठीक है, उदीचों के मत में इकार का विधान नहीं होता है, दूसरों के मत में होता है। तो दो रूप बनते हैं, इभ्य का, इभ्य का, चटक का और चटक का। यहाँ पर ये उदीचों के मत में इकार का विधान निषेध किया है, मना किया है। अभी हमने सूत्र पढ़ लिया। तो कहते हैं इससे ज्ञापन होता है। अब यहां पर क्या ज्ञापित होता है इस प्रक्रिया से, कहते हैं गोस्त्रियोरुपसर्जन सूत्र में जैसे गो अंश में फलाभाव के कारण अच की उपस्थिति नहीं होती है, वैसे ही स्त्री अंश में भी अच की उपस्थिति नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार अंतरतम के नियम से दीर्घ विवृत आकार के स्थान में ह्रस्व विवृत आकार हो जाएगा। उसकी अ सूत्र से समृत प्रत्यापत्ति की है। इस प्रकार से घटाना होगा आपको हमें। ठीक है, अभी और देखते हैं इसको। हाँ जी, तो अब हमको ये बात यहां पर ये समझनी है कि जो ये यहां पर कहा था कि न एतद अस्ति ज्ञापकम, क्या ज्ञापक नहीं है? आ इस बात का ज्ञापक नहीं है कि महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार सूत्र में ह्रस्व जो अ पढ़ा है वो विवृत पढ़ा है, इसका ज्ञापक नहीं है। अस्ति ह्यन्यत् एतस्य वचने प्रयोजनम, इसके पढ़ने में तो दूसरा प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? किम अति खट्वाह अति मालाह। ठीक है, इत्यत्र आंतर्यतो विवृतस्य विवृत प्राप्नोति। क्या? विवृत को विवृत ही प्राप्त होगा।
संवृतः स्यात् इत्येवम् अर्थाः प्रत्यापत्तिः। वे उस ह्रस्वकार को जो यहां पर विवृत प्राप्त हो रहा है उसको दोबारा संवृत करने के लिए आ सूत्र पड़ा हुआ है। इस बात को ही विस्तार से यहां पर टीकाकारों ने समझाया है, जो मैंने आपको अभी समझाया। कि बीच में इसमें शंका हो सकती है, ये आपको चीज 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के आपको समझ में आएगी, एक बार में नहीं आएगी, ध्यान देंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो मैंने आपको अभी बताया था कि कोई ऐसा कहने लगे कि ह्रस्व वो ह्रस्व आकार के द्वारा दीर्घ आकार का अच में ग्रहण ही नहीं होगा, तो अति खट्वा और अतिमाला में ह्रस्व आकार की प्राप्ति ही नहीं है, प्राप्ति नहीं है। तो उसका यहां पर ये समाधान दिया था कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ज्ञापक है इसमें कि दीर्घ आकार को ह्रस्व आकार हो जाता है, ये है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो मैंने दिखाया था केण से क्या होता है, दीर्घ आकार को ह्रस्व होता है। दीर्घ आकार को इभ्या का में इभ्या के आ को ह्रस्व हुआ था, ह्रस्व हुआ। तो वैसे ही गोस्त्रीय उपसर्जनस्य, चाहे उसमें अच प्रत्यार नहीं लगे तो भी कोई बात नहीं है, अच प्रत्यार के अंतर आए चाहे नहीं आए। दूसरी बात उसके साथ में ये है कि जिस प्रकार से केणः यहां पर ह्रस्व करते समय अच मने अचश्च की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक वैसे ही गोस्त्रीय और उपसर्जनस्य इस सूत्र में गो शब्द में अचश्च को नहीं लगाते हैं, गो में नहीं लगाते हैं, वैसे ही कोई उसका प्रयोजन नहीं है, इसलिए ठीक है। गो में यदि ह्रस्व करेंगे तो अलोन्त्यस्य के नियम से वो कोई ह्रस्व होता है। ऐसे ही यहां पर कहा कि फलाभाव से अच की उपस्थिति नहीं होती है, वैसे ही स्त्री अंश में गोस्त्री उपसर्जनस्य में उपसर्जनस्य स्त्री, तो स्त्री उपसर्जन प्रत्यय में भी अचा की उपस्थिति नहीं होगी इस सूत्र के ज्ञापक से। और नहीं होगी तब क्या होगा, जो दीर्घ आ है उसके स्थान में आ हो जाएगा, ह्रस्व आ हो जाएगा। अब स्थानांतर तमा लगाने लगेंगे तो क्या हमारा वो निकल के आएगा कि क्या आएगा, क्योंकि जो दीर्घ आए उसके स्थान में ह्रस्व करना है, तो ह्रस्व क्या होगा, दीर्घ आ को आ का जो स्थान है स्थान वाला ही होगा, और आ के स्थान वाला ह्रस्व क्या है, अ। दोनों का स्थान क्या है, कंठ। हाँ, प्रयत्न अलग अलग है, परंतु स्थानांतर तमा जब लगाएंगे तो सबसे अधिक जिनका स्थान मिलता हो तो आ का मिल रहा है स्थान गुण जो भी है, तो आ होगा। और वो क्या है, वो अपने आप में विवृत है। कैसा है, जो दीर्घ आ है वो विवृत है और ह्रस्व समृत है, परंतु विवृत के स्थान में जब ह्रस्व आ होने लगेगा तो उस दीर्घ आ का जो गुण है वो उसके अंदर भी आएगा वो तो विवृत होने लगेगा। तो विवृत होने लगेगा तो फिर कहीं लोक में भी विवृत ना चल जाए, इसके लिए महर्षि पाणिनि ने अंत में आ कहा है कि इस प्रकार से कहीं दीर्घ आ के स्थान में यदि ह्रस्व आ विवृत हो गया है, जानेंगे दीर्घ आ के स्थान में मैंने कहीं ह्रस्व का विधान किया और अंतरतम से यदि वो ह्रस्व आकार विवृत हो गया है, विवृति प्राप्त होगा, तो उसको उच्चारण में क्या मान लेना चाहिए, लोक में हमें उच्चारण क्या करना है, समृत का ही करना है। ये प्रयोजन है
आपका इसका आ का ये प्रयोजन नहीं है कि महर्षि पाणिनि ने पहले जो आ को विवृत कर दिया था उसको समृत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये प्रत्यापत्ति इसके लिए की है, इस प्रकार के उदाहरणों के लिए। ठीक है, अब मैंने समझा दिया पूरा। अब कहते हैं कि भाई अब जो समाधान पक्ष वाला, कि भाई ये जो बात आपने कही है कि ये वाला जो प्रयोजन है ये ठीक बात नहीं है, ये कोई हेतु है ही नहीं आपका। कहते हैं नाई तदस्ति, ये नहीं है। क्यों? ये प्राप्त ही नहीं होगा। दीर्घ आ के स्थान में ह्रस्व आ करने लगेंगे तो अंतरतम से वो विवृत होगा, प्राप्त ही नहीं होगा। ये आंशिक बात थी, ये पूरा कोई समाधान नहीं था, ध्यान रखेंगे। तो कहते हैं नैव लोके नचा वेदे कारो विवृतो अस्ति। भाई दीर्घ आ के स्थान में जब हम ह्रस्व कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो विवृत होने लगेगा अंतरतम से, परंतु पहले ये भी तो देखना होगा कि जो ह्रस्व आ है वो कहीं पर विवृत है भी कि नहीं है। जब है ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो आकार माने ह्रस्व आकार है वो ना तो लोक में विवृत है और ना वेद में कहीं पर है। तो आप अपनी मर्जी से कैसे करने लगेंगे कि जी का दीर्घ आकार के स्थान में यदि ह्रस्व आकार होता है तो वो विवृत होने लगेगा। अरे जब विवृत है ही नहीं तो कहां से हो जाएगा? कस्तरी ही, भाई कैसा है ह्रस्वकार, कैसा है लोक में और वेद में? तो कहते हैं समृता, वो तो समृत है। योस्ति स भविष्यति, भाई जैसा है वैसा ही तो हो जाएगा। स्थान मिल गया बहुत है, गुण नहीं मिल रहा कोई बात नहीं है। तो अति खट्वा अति माला में तो भाई ह्रस्वाकार जो होगा वो विवृत होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो है ही नहीं, ना लोक में ना वेद में। तो ह्रस्वाकार समृत ही हो जाएगा। अब समृत की प्रत्यापत्ति करने के लिए तो ये सूत्र नहीं है महर्षि पाणिनि का, इन उदाहरणों के लिए नहीं है। तदा एतत् प्रत्यापत्ति वचनम ज्ञापकम एव भविष्यति विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते इति। इसलिए तद माने वाय, एतत् माने यह, प्रत्यापत्ति वचन माने अ। जो अ महर्षि पाणिनि का जो वचन है वो क्या है? ज्ञापक ही होगा। प्रत्यापत्ति का अर्थ होता है जो जैसा था फिर दोबारा बीच में थोड़े समय के लिए उसको हमने बदल लिया और बाद में फिर दोबारा उसको वैसा ही कर दिया, उसको बोलते हैं प्रत्यापत्ति। तो वो ज्ञापक में भविष्यति, ज्ञापक ही होगा वो। विवृतस्य उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते इति। इस बात का ही ज्ञापक होगा कि महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहार सूत्रों में ये जो आ है इसको विवृत पढ़ा है शास्त्र के कार्य करने के लिए, और जैसे ही शास्त्र का अंतिम सूत्र पढ़ रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, शास्त्र के कार्यों का समापन कर रहे हैं, तो फिर अपने पाठकों को स्मरण दिला रहे हैं कि भाई हमने 4000 सूत्रों में जो पढ़े उसमें हमने शास्त्र के कार्य करने के लिए जो हमने समृत था उसको विवृत कर लिया था कार्य करने के लिए शास्त्र के, उसको आप विवृत ही मत मानने लग जाना, बोलने मत लग जाना, उसको मैं फिर दोबारा समृत कर देता हूं। इस बात का ज्ञापक होगा। ठीक है, तो क्या है? विवृत से उपदिश्यमानस्य प्रयोजनम अन्वाख्यायते वार्तिकम। तो ये जो वार्तिक है आकारस्य विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थः, तो जो ये जो वार्तिक है ये महर्षि पाणिनि के द्वारा उपदिष्ट जो आ है, माने उपदेश किया जा रहा जो ह्रस्व आकार है अयुण में, उसके ही प्रयोजन को बता रहा है। प्रयोजन क्या है? दीर्घ आकार ग्रहणार्थः, दीर्घ आकार के ग्रहण के लिए है। आज की बात बहुत कठिन आपको प्रतीत होगी, परंतु ये चीज आपको
पूरी तरह से तभी समझ में आ सकती है जब आपने काशिका पढ़ी है, प्रथमावृत्ति पढ़ी है ठीक है, और सिद्धियां की इन शब्दों की, तब आपको ये बात पूरी समझ में आ सके। आपको जितनी भी समझ में आए उतना पर्याप्त है। आप, और एक बार में समझ में भी नहीं आती, 2-3 बार में समझ में आती है। ठीक है, तो इसका अब अंत में सार क्या निकला कि यहां पर ये जो दो पक्ष कह रहे थे है? कि किम पुनरिदम विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते आहोस्वित समृतस्योपदिश्यमानस्य विवृतोपदेशश्चोद्यते। तो क्या है, महर्षि पाणिनि ने अपने प्रत्याहार सूत्रों में क्या किया है, इसको विवृत कर दिया है। आपको विवृत ही पढ़ा हुआ है, माने शास्त्र के काम के लिए, उच्चारण में नहीं, शास्त्र के काम करने के लिए। जिससे तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम से क्या हो जाएगा, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, सवर्ण संज्ञा हो जाएगी तो दीर्घ आकार का भी ग्रहण हो जाएगा, और तो ह्रस्व आकार के कहने से 18 प्रकार के आकार आ जाएंगे। ठीक है, प्रयोजन बताया जा रहा है इस वार्तिक के माध्यम से। किस वार्तिक के माध्यम से, इससे। ठीक है, अकारस्य विवृतोपदेश आकार ग्रहणार्थ, तो क्या हो गया, ये प्रयोजन बता रहा है वार्तिक महर्षि पाणिनि के उपदिष्ट प्रत्याहार सूत्र में आकार का। ठीक है, अब कहते हैं आगे, आगे देखें, मैं बताता हूं आपको, हमने यहां तक आपको आज समाप्त कर दिया है। अब इसके आगे आपको कहेंगे कि भाई कि इन दोनों बात में क्या अंतर है ठीक है, बहुत सरलता से समझाएंगे क्रम से कि काह पुनः अत्र विशेषः विवृतस्योपदिश्यमानस्य प्रयोजनम् अन्वाख्यायेत संवृतस्योपदिश्यमानस्य वा विवृतोपदेशश्चोद्येत इति। भाई कुछ भी मान ले, इसमें अंतर क्या है। इस वार्तिक को हम ऐसा भी तो मान सकते हैं कि महर्षि पाणिनि ने ह्रस्व आकार समृत पढ़ा हुआ है, तो हमें उसको वार्तिक ये कहता है कि इसको विवृत मानना चाहिए शास्त्र के कार्य के लिए, ऐसा भी मान सकते हैं। और एक पक्ष हमने पढ़ लिया, तो इसमें अंतर क्या है, तो अब इसकी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, चलिए। चलिए मित्रों, सर्वेभ्यो नमः।